अहमदाबाद में हुए एयर क्रैश के बाद बोइंग कंपनी और सारी वेस्टर्न और विशेषकर अमेरिकन मीडिया पूरी तरीके से लगी हुई है ये प्रूव करने में कि गलती सारी की सारी पायलट्स की थी, क्योंकि पायलट्स इंडियन है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि गलती पायलट्स की थी या नहीं थी, लेकिन इस निष्कर्ष पे प्रीमच्योरली पहुंचना गलत है। और इस पूरे घटनाक्रम में एक और एंगल पे ध्यान देना जरूरी है कि क्या इक्विपमेंट में ही प्रॉब्लम थी, यानी फ्लाइट में ही प्रॉब्लम थी। और इस चीज का प्रमाण मिलता है आज से लगभग 6 महीना पहले एक हुए इंसिडेंट को, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने बिल्कुल कवर नहीं किया है, और हम इसकी चर्चा अब करते हैं। जनवरी 2025 की बात है और अफ्रीका के नाइजीरिया देश के लेगोस यानी उनकी कैपिटल से रात के समय में एक फ्लाइट चालू होती है। यह है यूनाइटेड एयरलाइंस, अमेरिकन फ्लाइट कंपनी है, उसकी फ्लाइट 613। ये भी एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर है, एग्जैक्टली वही जो अहमदाबाद में क्रैश हुई। और इसकी डेस्टिनेशन है अमेरिका का शहर वॉशिंगटन डीसी। ये रवाना होती है, लेकिन उड़ान के ठीक 93 मिनट बाद, 93 मिनट बाद एक बड़ा संकट खड़ा होता है। ठीक रात के 12:30 और 57 सेकंड पर अचानक प्लेन का ऑटो पायलट खत्म हो जाता है, बंद हो जाता है, और विमान तेजी के साथ नीचे गिरने लगता है। दोनों पायलट शॉक्ड हो जाते हैं और तुरंत अलर्ट हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स में जो डेटा मिला उससे बाद में पता लगा कि इस फ्लाइट के 787 के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में मेजर फ्लॉ था, और इसी वजह से कुछ ही सेकंड बाद दोनों इंजन में शक्ति यानी पावर ऊपर नीचे होती दिखाई दी। एग्जैक्टली वही बिहेवियर जो अहमदाबाद की फ्लाइट में हुआ। अब यूं तो बोइंग 787 एक बहुत ही एडवांस मशीन है, ये सच है, लेकिन ये पूरी सिस्टम बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक और बिजली से चलने वाले सिस्टम्स पर। तो जब इसका पावर सिस्टम फेल होता है तो सिर्फ लाइट्स या एसी ही नहीं, इंजन कंट्रोल, ऑटो पायलट और केबिन प्रेशर तक प्रभावित हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में रिकवरी करना एक बहुत ही मुश्किल काम हो सकता है। अब इस विमान के यात्रियों ने बाद में बताया कि जैसे ही इस विमान के इंजन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, एक लाउड साउंड के साथ विमान तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। खाने की ट्रे, खाने का सामान छत पे जाकर के लड़ा और लाइट्स फ्लिकर होने लगी। डर का माहौल था। हमें याद रखना होगा कि अहमदाबाद एयर क्रैश के ओनली सर्वाइवर विश्वास कुमार ने भी कहा था कि एक लाउड नॉइज हुई और लाइट्स फ्लिकर हुई थी जस्ट बिफोर द क्रैश एंड जस्ट बिफोर द डिसेंट हैपेंड। इसका मतलब कि दोनों इंसिडेंट्स के बीच में कुछ तो एक जैसा दिख रहा है। यूनाइटेड एयरलाइंस के इस फ्लाइट के पायलट्स ने भी ऑब्जर्व किया कि जैसे ही इंजन की पावर ऊपर नीचे हुई, प्लेन में एक स्टॉल आया, जिसकी वजह से प्लेन तेजी से नीचे की ओर गिरा। उस फ्लाइट के केस में किस्मत अच्छी थी, वो फ्लाइट हाइट पर थी, उसके पास स्पीड थी और पायलट्स उस फ्लाइट को मैनुअली रिकवर कर पाए। अगर अहमदाबाद के केस में सेम स्टोरी रिपीट हुई है, तो अहमदाबाद के केस में जो हाइट थी वो 650 फीट थी और सिर्फ 10 सेकंड बीते थे, और इसलिए पायलट कितने भी अच्छे हों, इस सिचुएशन से रिकवर करना असंभव था। नाइजीरिया से चलिए ये यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 24 मिनट में वापस लेगोस यानी जहां से शुरू हुई थी वहां वापस पहुंच गई। अनफॉर्चुनेटली अहमदाबाद से निकलने वाली फ्लाइट के पास वापस आने का समय नहीं था। अब जब तक ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट रिकॉर्डर की पूरी डेटा नहीं आता, हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि फ्लाइट क्यों गिरी। लेकिन हमें सारे डायमेंशंस और पॉसिबल सिनेरियोज पे नजर रखना जरूरी है, और सिर्फ पायलट्स को ब्लेम कर देना विदाउट एनी डेटा एक बहुत वाइज स्टेप अभी नहीं है।